Hello, my dear students of Standard 4th. Once again, I am here to teach you EVS subject. We have already done our 16th chapters in EVS. So today we are going to start doing our 17th one. And the name of the chapter is Tejal in Ahmedabad. So before we start, let us talk something about lifestyle and home. Okay? Every person has ड्रीम टू हैव हिज और हर ओन हाउस. सबको ऐसा होता है कि खुद का घर हो, है ना, चाहे कैसा भी हो, बट खुद का घर हो. वंस अ हाउस इज बिल्ट, अ फैमिली स्टार्टेड लिविंग इन देयर, मेकिंग इट अ होम. एक बार जब हाउस तैयार हो जाता है, उसके बाद जब फैमिली उसमें रहना शुरू करते हैं, तो वो हाउस में से होम बन जाता है. ओके, बट सबकी लाइफस्टाइल्स अलग अलग होती है. जो बंगलोज में रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल अलग है, जो फ्लैट में अपार्टमेंट में रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल अलग है, जो विलेजेस में रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल अलग है, जो स्ट्रीट्स में रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल अलग है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ इन विलेज एंड लाइफ इन सिटी. So let us start doing through our textbook. I have slowly got used to the city. अब धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो रही है अहमदाबाद सिटी से. जब शुरुआत में वो आई थी तो इट वॉज डिफिकल्ट टू हर टू मैनेज हियर, क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल डिफरेंट है और यहाँ की लाइफस्टाइल डिफरेंट है. सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू मैनेज हियर. सो धीरे धीरे वो यूज टू हो रही है. यूज टू मतलब कि अब धीरे धीरे वो यहाँ पे सेट हो रही है. I still remember the day when my mother and I got off the train at the Ahmedabad station. What she is saying us that उसको अभी भी वो दिन याद है जब वो अपने मम्मी को लेके यहाँ अहमदाबाद स्टेशन पे वो जब उसने वो जो जब आई थी. When her train arrived at Ahmedabad station, that day she has still remembered. It was so crowded. इतनी भीड़ भाड़, इतना ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी कि उसने पहले कभी ऐसी भीड़ भाड़ नहीं देखी. I quickly caught hold of my mother's hand. What she did then? तो उसने तुरंत ही अपने मम्मी का हाथ पकड़ लिया था, because already her mother was sick. I was thinking about how Mama would find us in the crowd. अब what she was thinking, उसको ऐसा लग रहा था कि इतनी भीड़ भाड़ में मामा कैसे हमको ढूंढ पाएंगे. Just then I heard someone calling loudly from behind, Tejal, Tejal. I turned back and there was Mama. When Tejal was thinking of that, how her mama managed to find them, at that moment only somebody called her from back, and who was he? He was her mama. We left the station and were soon on our way to Mama's house. Afterwards they left the station छोड़ दिया और वो लोग मामा के घर के लिए निकले मामा के साथ. But it was very crowded everywhere. But तेजल को तो इतनी भीड़ भाड़ देखने की आदत ही नहीं थी. जब उसने फर्स्ट टाइम उसने ये सब देखा तो उसको तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि जैसे फेयर हो, मेला होता है ना, उस तरह से उसको भीड़ लगी. हर जगह पे उसको क्राउड लग रहा था. स्टेशन पे, देन रोड पे, मार्केट प्लेसेस में, एवरीवेयर शी फाउंड अ क्राउड. ओके, देयर वर मेनी हट्स लाइंड अप all along the narrow streets. स्ट्रीट्स एकदम नैरो थी और दोनों साइड पे हट, झोपड़ियाँ बनी हुई थी. We walked through the streets to reach Mama's house. वो गली में से गुजर के they need to walk to reach Mama's house. Mama, Mommy and their 2 daughters and a son all live in one room. Mama, Mommy and their 3 children,
कौन कौन था? 2 daughters and a son. They were lived in that room, one room. Now I to live here with them. अब मुझे भी यहाँ उनके साथ रहना था. It is here that we sit, sleep, cook and wash all in one room. It is अब यही यहाँ पे ही उनको मामा के साथ रहना था, मामा की फैमिली के साथ, और वो ही एक रूम में दे हैव टू सिट, बैठना था, सोना था, खाना भी पकाना था, खाना भी था और काम भी, मतलब कि वॉश, वहाँ पे ही जो जगह थी, वॉश एरिया था छोटा सा, वहाँ पे उनको सब कुछ करना था. ऑल इन वन रूम, सब कुछ एक ही रूम में. माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज ओनली वन रूम. नाउ तेजल इज टॉकिंग अबाउट हर हाउस in the village. Okay, so what she is saying is that her house in the village also has only one room, but we have separate places for cooking and for bathing. So Tejal's house in the village, they are also having one room there, but they have separate places for cooking and for bathing. Okay, we also have a courtyard outside. Courtyard मतलब कि आंगन, आंगन होता है ना, घर के चारों तरफ जो आंगन होता है, वो भी है उनके पास. तो they don't find so congested like in the city. वहाँ पे भी एक रूम है पर और यहाँ पे भी एक रूम है. But apart from that, they are having separate place for bathing and cooking in village. Village में क्या है उनके पास? सेपरेट जगह है बाथिंग के लिए और कुकिंग के लिए. एंड ऑल्सो दे आर हैविंग अ कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड मीन्स के आंगन होता है ना, जो खुली जगह होती है घर के बाहर. दैट ऑल्सो दे आर हैविंग देयर. वाटर. Rutva, mommy and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. Now, who is Rutva? Rutva is Tejal's mama's daughter. So, Rutva, mommy, and I, means Tejal, they get up at 4 o'clock. Why they need to get up at 4 o'clock? उनको क्यों 4 बजे उठना पड़ता था? क्योंकि because they need to go to the public tap. Public tap मतलब के कोई घर में नहीं था नल, बट कहाँ पे था? पब्लिक में. क्यों? बहुत सारे, इतने सारे जो स्ट्रीट के लोग हैं वो एक ही जगह पे पानी भरने के लिए जाते थे. Oh no, you won't believe how many fights are there for water. रे तुम मान नहीं सकते कि इतने, तुमको विश्वास नहीं होगा कि कितनी ज़्यादा लड़ाई होती थी वहाँ पे. क्यों होती थी? पानी भरने के लिए. दे आर मेकिंग अ क्यू. वो वहाँ पे क्या बनाते थे? क्यू, लाइन बनाते थे. और अगर कोई बीच में आ गया देन दे स्टार्टेड क्वारलिंग देयर. और सुबह सुबह में लड़ाई शुरू. If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. अगर थोड़ा भी लेट हो जाओ तो इतनी ज़्यादा क्यू होती थी कि उनका टर्न भी आना मुश्किल हो जाता था. और they were not managed to get water for drinking for a day. उस दिन के लिए पानी पीने का भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था, या तो नहीं मिलता था. There is no tap in our house in the village too. Now Tejal is talking about her village, that they are not having a tap in their house in the village. Okay, the pond in the village has water. जो pond है village में, तालाब, that has water in it, उसके अंदर पानी है. It takes 20 minutes to walk to it. How much time they need to reach to the lake? It takes 20 minutes. 20 मिनट चल के जाना पड़ता था घर से. तेजल के विलेज वाले घर में, जो विलेज में लेक है, वहां तक जाने के लिए उनको 20 मिनट्स लगती थी. In summer, sometimes the water in the pond dries up. समर में क्या होता था? जो पानी है पॉन्ड का वो सूख जाता था. Then we have to walk for almost an hour to the river to get water. To reach the lake,
they have to walk for 20 minutes, and to reach to the river they had to walk for 30 minutes, half an hour. आधे घंटे चल के वो रिवर तक जाते थे in summer time, because during summer time the lake dried up, so they need to go to the river to fetch water. पानी भरने के लिए उनको वहाँ रिवर जाना पड़ता था. But in the village there were no fights for water. पर विलेज में लड़ाई नहीं होती थी लाइक इन सिटीज. ओके, बिकॉज क्या होता था, क्योंकि वहाँ रिवर है तो वहाँ तो कोई भी जगह से फ्रॉम द बैंक दे कैन फील वाटर, दे कैन फेच वाटर फ्रॉम एनीवेयर. In the street where Mama lives, there is a toilet at one end. अब स्ट्रीट में क्या था, मामा जहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे टॉयलेट था. बट कहाँ था, उनकी जो स्ट्रीट है वो एंड होती थी जहाँ पे, वहाँ पे एक टॉयलेट था. सो कॉमनली दे ऑल दोज हु वर लिविंग देयर इन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में जितने भी रूम्स थे वहाँ पे जो भी रहते थे, दे वर यूजिंग द सेम टॉयलेट, दे वर यूजिंग दैट वन ओनली, वही टॉयलेट वो यूज करते थे. Everyone in the street uses that toilet. It is always very dirty and smells so bad. The foul smell was coming out from that toilet because everybody was using it, and they need to take water along with them when they are going to washroom. They need to take water with them because there also water tap was not there in it. In the beginning, I felt like vomiting. शुरुआत में तेजल was feeling like vomiting. उसको vomiting just because that bad smell was very unbearable for her. उसने कभी ऐसे bad smell वाली जगह में वो उसने कभी use नहीं किया था. Because in villages they were using toilets in open. So it was very much it was unbearable for her to go in such places for toilet. At times there is no water. कई बार वहाँ पानी भी नहीं होता था. We have to take water with us. As I told you, okay, they need to take water along with them while they were going for the toilet. Now I am getting used to all this. अब तेजल इसकी आदी हो चुकी है. Now she is familiar with all these things. In the village, people go to the open places. विलेज में लोग कहाँ जाते थे, खुली जगह में जाते थे. जब वो विलेज में थी तो वहाँ पे वो खुली जगह में टॉयलेट के लिए जाते थे. और फील्ड्स फॉर टॉयलेट, या तो खेतों में जाते थे जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं होता, वहाँ ऐसे जो खुले खेत है वहाँ जाते थे. द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस. मैन और वेमेन अलग अलग जगह पे वहाँ विलेजेस में टॉयलेट के लिए जाते थे और अलग अलग टाइम पे सब जाते थे. नाउ राइट, हियर क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग. व्हाई डिड तेजल हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू अहमदाबाद? तेजल को अपने मम्मी को अहमदाबाद लेके क्यों आना पड़ा मामा के घर पे? सो answer is, since Tejal's mother was sick, Tejal had to bring her to Ahmedabad for proper treatment. So आपको पता है कि जो सिटीज़ है हमारी अहमदाबाद सिटी में बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है ना. तो तेजल के गांव में ऐसी कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं थी. फॉर बेटर ट्रीटमेंट ऑफ हर मदर शी नीड to take her mother to Ahmedabad city at her mama's place. तो उसको अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए अहमदाबाद आना पड़ा. Why did Tejal used to feel like vomiting when at first she had to use toilet where her mama lived? जहाँ पे उसके मामा रहते हैं वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम वो टॉयलेट गई तब उसको क्यों वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हुई? क्या what was the reason? So since there was no toilet in her mama's house, Tejal had to use the common toilet at the corner of the road or at the end of the street. तेजल के मामा का घर था, वहाँ पे टॉयलेट नहीं था घर के अंदर, तो उसको टॉयलेट के लिए बाहर जो स्ट्रीट एंड
स्ट्रीट के एंड पे जो टॉयलेट था, शी नीड टू यूज दैट, उसको वो यूज करना पड़ा. Since all the people of the society used the same toilet, it was not clean and stank horribly. Since it was used by everyone, those who were living there, so and also there were no water tap in it. उसके अंदर पानी का नल भी नहीं था, so it was not clean as well as stank horribly. ये ना तो वो clean था और वो बदबू बहुत बदबूदार था. When Tejal went to use this toilet for the first time, she felt like vomiting. जब वो first time वो use कर रही थी, तो उसको vomiting जैसी feeling हुई. In what ways did Tejal find her mama's house to be different from her house in the village? Though in both the houses, in her house also and in her mama's house also, only one room was there. एक ही room था दोनों जगह पे. But क्या difference था? What was the difference between that both houses? So there is only one room in Tejal's house in the village. Apart from this, there is an open yard. As I told you, there was open yard at the at her place in the village. Okay, a kitchen and a toilet वो भी separate था वहाँ पे. तो where they were cooking, the area was different, and where they were going for the toilet, that was also different. However, all the people live in a single room in Mama's house. मामा के घर में तो एक ही रूम में सब कुछ करना पड़ता था, है ना. खाना भी वहाँ, सोना भी वहाँ, बैठना भी वहाँ. Okay, they have to sit, sleep, cook, bath, have meals and wash clothes and utensils in the same room. तो ये difference था कि though both the houses had only one room, but in Tejal's house in village has some separate areas for cooking as well as for toilet, and also some space were there in outside of her house. What differences did Tejal find between getting water from the public tap and in the village? क्या डिफरेंस था? तेजल ने क्या डिफरेंस देखा? तो पानी जो वहाँ पब्लिक टैप से लाते थे और जो विलेज में वो पानी भरने जाते थे. सो व्हाट वाज द डिफरेंस? सो one has to wake up at 4 a.m. and stand in a line to fill water from the public tap. So विलेज में ऐसा नहीं था, बट सिटी में क्या था? They need to wake up at 4 a.m. 4 o'clock in the morning. क्यों? To stand in a line. लाइन में खड़े रहने के लिए, to fill water. पब्लिक टैप से पानी भरने के लिए उनको इतना जल्दी क्यू में खड़ा रहना पड़ता था. If one is a little late, अगर कोई बार थोड़ा सा लेट हो जाए, it is not possible to fill enough water to last the whole day. पूरे दिन के लिए पानी भरना, पूरे दिन वो पानी sufficient हो, इतना पानी भरना बहुत मुश्किल हो जाता था. Sometimes there are fights for water at the tap. कभी कभी वो नल पे पानी भरने के लिए लड़ाई भी हो जाती थी. In Tejal's village, one has to walk for 20 minutes to the pond to fetch water. In Tejal's village, they need to walk for 20 minutes to fetch water. But during summer time, they need to go to the river to fetch water, because during the summer time, the lake dried up. Okay. Was there electricity at the place where Tejal's mama lived? क्या तेजल के मामा रहते थे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी? How do you know? कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी? So yes, there was electricity at a place where Tejal's mama lived, because it was inside the municipal limits. क्योंकि जहाँ पे म्यूनिसिपल लिमिट्स है, सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, तो म्यूनिसिपालिटी होती, तो वहाँ वो कॉर्पोरेशन के लिमिट्स में थी, तो वहाँ पे श्योरली वहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज थी. सो लेट अस see our further chapter. Now learn. Everybody, I go to the hospital by bus. Every day I go to the hospital by bus to see my mother. अब विलेज तो छोटा होता है, तो अगर थोड़ा दूर को कहीं जाना होता है तो they were using bullock cart. Okay, but in cities they are having first experience to travel every day by bus.
तो तेजल को रोज बस से ट्रैवल करना पड़ता था. क्यों? टू सी हर मदर, उसके मम्मी को देखने के लिए, उसके मम्मी के पास रहने के लिए उसको रोज बस में जाना पड़ता था. At first I was too scared to get into such crowded buses. पहले तो उसको इतनी भीड़ भाड़ वाली बसेस में जाने के लिए बहुत डर लगता था. I was not at all used to it. She was not used to it, as I told that in villages places are nearby, so they don't need to use buses, and even they are not having facilities of buses like we are having in cities. Okay, but now it is not like that. अब ऐसा नहीं था. अब रोज जब तेजल जाने लगी तो she was also used to of buses. I know how to stand in line, how much to pay for the ticket, where to get down. अब उसको सब पता चल गया था कि बस के लिए कहाँ उसको कौन से अलग अलग स्टॉप होते हैं ना, एरिया वाइज, कि आपको सपोज आपको जाना है लाल दरवाजा तो उसके लिए अलग अलग स्टॉप होता है, या तो आपको जाना है सरखेज तो उसके लिए अलग स्टॉप होता है, आपको जाना है मेघानी नगर तो उसके लिए अलग स्टॉप होता है. तो उसको पता था कि उसको कौन सी क्यू में खड़ा रहना है, कितने रुपए की टिकट लेनी है, और उसको कौन से स्टॉप पे उसको उतरना है. Where we stay, there is a tall building nearby. जहाँ हम रहते थे मामा के वहाँ पे, वो स्ट्रीट के पास में एक टॉल बिल्डिंग था, एक ऊंची बिल्डिंग थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग was there. My mommy works in 7 houses there. See, Tejas mommy was working there in 7 houses. 7 घरों का काम करते थे. She washes utensils and cleans the houses. वो क्या काम करते थे? Household work she was doing. तो वो बर्तन धोने का और घर साफ सफाई करने का, मतलब कि मॉपिंग एंड स्वीपिंग का काम करते थे. One day I went there with her. एक दिन वो अपनी मामी के साथ गई. When I first saw the building, when she first saw that building, I thought that it was one big house. What she was thinking then? She was thinking that it was just one house. वो एक ही घर है. But I found that there were many houses. But बाद में उसको पता चला कि ये तो इसमें तो कई सारे फ्लोर्स है और कई सारे अलग अलग हाउसेस हैं. One on top of another. एक दूसरे के ऊपर एक है. I was wondering how I would climb so many stairs. उसको बहुत ही अजीब लगा कि वो इतने सारे ऊपर कैसे जा पाएगी, इतने सारे स्टेयर्स कैसे चढ़ पाएगी. But there was a lift to take people up and down. हाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में और आजकल जो भी नए बिल्डिंग्स है सब में ऑलमोस्ट दे आर हैविंग लिफ्ट इन इट, बिकॉज टू गो अप एंड टू कम डाउन, ऊपर जाने के लिए नीचे आने के लिए लिफ्ट की फैसिलिटीज होती है. इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन, लाइट एंड इवन अ बेल. सी हाउ शी इज imagining here. What she is telling, it is a big iron cage. आयरन का बड़ा केज है, जैसे उसमें ऐसे वो एक जाली होती है ना, आपको पता होगा. हाँ, आप many of you are having a lift in your flats as well or apartments as well, है ना. तो उसमें लाइट और फैन भी था और बेल भी था. बेल मीन्स पता है ना आपको, जो रिंग होती है, that is called bell. So many of us got into the lift. बहुत सारे उसमें ऊपर जा सकते थे और नीचे आ सकते थे. एक साथ कई 4 to 5 पीपल की कैपेसिटी होती है. अगर बड़ी लिफ्ट है तो ज़्यादा कैपेसिटी होती है. Somebody pressed the button and lift went up quickly. जब हमको जो फ्लोर पे हम खड़े होते हैं, अगर if we need to come lift there, then we need to press a button there, and the red light is there, and it will be lit up, and then the lift comes up or goes down. Really, I was very scared in the beginning. सच में मुझे तो बहुत डर लग रहा था उसमें जाने के लिए. पहले शुरुआत में तो she was very scared to use that lift. Now here some questions are given to you. Has any of your relative been admitted in a hospital? This you have to do on your own because it is up to you. These questions are for you.
For how many days? Did you visit the person in the hospital? Who was looking after the patient at the hospital? Have you ever seen a tall building? Where? How many floors did the building have? How many floors did you climb? These questions you have to do on your own. It is for yourselves. Another house. Now, another house in the city. Mommy took me first at Harsh's house. मामी पहले उसको किसके घर पे लेके गए? हर्ष के घर पे लेके गए. His house was on the 12th floor. उसका घर था वो 12th floor पे था, 12वीं मंजिल पे था. What a big house! कितना बड़ा हाउस घर था. So many rooms, one to sit in, one to eat in, one to sleep in, and one to cook in. कितने सारे रूम्स थे. एक में बैठने के लिए मीन्स के ड्राइंग रूम, वन टू ईट इन, इट इज अ डाइनिंग रूम, वन टू स्लीप इन, इट इज अ बेडरूम, एंड वन टू कुक इन, दैट इज अ किचन. देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस. उनका टॉयलेट भी घर के अंदर था. इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन हर्ष हाउस. मामी को बहुत ज़्यादा टाइम लगा वो घर साफ करने लगे, बिकॉज इट वॉज टू बिग. सो इट टेक्स much many more time for mommy to clean it, but she could work easily because mommy was used to her house, how she has to clean it. She know it very well, so it was very easy for her to clean it. There was a tap in the kitchen and water flowed from it. घर किचन में भी टैप था और पानी उसमें से आ रहा था. Harsh has put a bucket below the tap to fill water for his bath. हर्ष ने क्या किया? Has put a bucket, उसने बकेट रखी टैप के नीचे. Now हर्ष ने क्या किया? बकेट रखी नहाने के लिए पानी, उसको क्या करना था? पानी भरना, फिल. He has to fill water for bathing, and so he put a bucket below the tap to fill water for his bath. Then he sat down to watch TV. So much water was wasted. उसने टैप चालू किया और वो टीवी देखने बैठ गया. So पानी वो water was flowing out of the bucket. Okay, it was overflow. I did not like it. उसको वो अच्छा नहीं लगा. I went and closed the tap. वो उससे जाके वो टैप को बंद किया, बिकॉज वो विलेज में भी और यहाँ पे मामा के घर पे भी they were having so many difficulties to get water to their house. Okay, पानी घर पे लाने के लिए कितनी उनको तकलीफ उठानी पड़ती थी. और यहाँ पे हर्ष था, उसको कोई केयर नहीं थी कि इतना पानी वेस्ट हो रहा था. So further chapter we are going to see in our next part.